हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का उदाहरण 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उदाहरण 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर उदाहरण 6 है, यदि cos x बराबर दिया गया -3/5 हो और x क्या है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि cos x बराबर -3/5। तो यहाँ पर हमने लिखा cos x बराबर -3/5 और x क्या दिया गया है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि तृतीय चतुर्थांश में जो tan होता है और tan का उल्टा cot, ये दोनों तो धनात्मक होंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर बाकी 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, माइनस होंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम cos की बात करें तो cos भी यहाँ पर माइनस का दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम cos की बात करें तो cos के बराबर क्या होता है, तो आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos होता है a/k, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है cos। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो cos x बराबर होता है वह क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है -3/5, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस का मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 3/5। अब इसके बाद आधार का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें लंब का मान पता नहीं है। यदि लंब का मान ज्ञात कर लें तो हम आसानी से इस फार्मूला की सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें 2 मान पता हो और तीसरा मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरा मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लें तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया। यदि हम इसको ABC नाम दे दें, इस प्रकार से यहाँ पर हमने ABC नाम दिया, और यदि कोण B की जगह यहाँ पर हम समकोण 90 अंश का कोण बना लें और यहाँ पर C बिंदु पर यदि हम थीटा बना लें तो समकोण के सामने की भुजा जो AC होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी, और यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा AB क्या होगी, लंब, और यहाँ पर जो शेष भुजा BC होगी यह क्या होगी, आधार होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आधार का मान 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। इसके बाद कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पर कर्ण का मान 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है वह समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्टली मान भी रख सकते हैं, या फिर हम सबसे पहले कर्ण हमने किस भुजा को लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे, लंब हमने किस भुजा को माना है यहाँ पर हम लिखेंगे, और आधार हमने किस भुजा को माना है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कर्ण की जगह कर्ण हमने AC भुजा को माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में AC भुजा कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पर AC का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब क्या है, AB भुजा है, तो यहाँ पर AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस चिन्ह जाके था आधार BC भुजा है, तो यहाँ पर BC का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम इनकी मान रख दें तो यहाँ पर AC का मान यहाँ पर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग लगाएंगे, बराबर का चिन्ह जाके था AB की जगह AB का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने AB को जाके ता लिखा, AB के वर्ग को हमने जाके ता लिखा, प्लस चिन्ह जाके ता BC की जगह BC का मान, आधार का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा और वर्ग को जाके ता लगा। इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह जाके ता AB के वर्ग को हमने जाके ता लिखा, और यहाँ पर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम +9 का पक्षांतर इस तरफ कर दे तो 25 को हमने जाके ता लिखा, जो प्लस का 9 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने AB के वर्ग को जाके ता लिखा।
इसके बाद 25 में से यदि हम 9 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितनी बचेंगे, 16 बचेंगे। और यहाँ पर हम ए बी के वर्ग को जहाँ कितना लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, केवल ए बी का मान ज्ञात करना है, हमें ए बी वर्ग का मान नहीं ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो जब हम वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, करनी लग जाती है। तो यहाँ यदि हम वर्ग हटा दें इस तरफ से तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा 16 पर। इसके बाद 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि हम 16 को 4 गुणे 4 लिख दें तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी एक बार। तो यहाँ पर 4 और 4 से एक बार 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ए बी का मान हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 4। तो यहाँ पर जो लंब का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कर्ण, लंब और आधार तीनों के मान आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो x है, चूंकि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर जो चतुर्थांश दिया गया है तृतीय चतुर्थांश में, tan और tan का उल्टा जो cot होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन अन्य 4 त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पर हम इसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम इनके मान ज्ञात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन का मान ज्ञात करेंगे। साइन x बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, यहाँ पर आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, एल बटे के लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ पर 4 है, कर्ण का मान यहाँ पर 5 है, तो 4/5 हो जाएगा साइन एक्स बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5। इसके बाद यहाँ पर cos x का मान तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर हम cos x के मान को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद tan की यदि हम बात करें तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसके बाद हम tan x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर tan x बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4 दिया गया, आधार का मान 3 दिया गया। तो यहाँ पर लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, tan x का मान 4/3 हो जाएगा। इसके बाद साइन का जो उल्टा होता है cos x, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो cos x बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। यदि हम इसी को पलट दें या फिर यहाँ से आप पलट सकते हैं कि कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान यहाँ पर 5 दिया गया है और लंब का मान 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4। इसके बाद यहाँ पर यदि हम cos का उल्टा जो sec होता है इसकी बात करें तो ये cos का उल्टा होता है, sec x क्या होता है, cos का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण का मान यहाँ पर 5 दिया गया, आधार का मान 3 दिया गया है, तो जो sec x का मान होगा 5/3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 5/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/3। इसके बाद जो tan का उल्टा होता है cot, इसका मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखा cot x बराबर, तो यहाँ पर जो tan का उल्टा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार का मान यहाँ पर 3 दिया गया है और लंब का मान 4 दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सभी आपके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि tan और tan का उल्टा जो cot होता है, ये दोनों तो धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर tan और cot कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन यहाँ पर जो 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान होंगे कैसे होंगे, माइनस के होंगे। यहाँ पर sin x का मान भी माइनस का होगा, cos x का भी माइनस का होगा और यहाँ पर sec x का भी माइनस का होगा और cos x का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का। तो इस प्रकार से आपके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उदाहरण 6 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।